रामू का फ्लोटिंग ढाबा अब पूरे गांव में मशहूर होने लगा था, लेकिन हर किसी को उसकी खुशी पसंद नहीं थी। आज रात कोई उसके ढाबे के साथ ऐसा करने वाला था जिसकी बाद उसकी पूरी मेहनत पानी में बह सकती थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा, रामू के फ्लोटिंग ढाबे पर पहला ग्राहक आया। गरीब बाबा के पास सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन रामू ने उन्हें भरपेट खाना खिलाया। बाबा की दुआओं के बाद धीरे धीरे गांव के लोग भी ढाबे पर आने लगे। इधर श्यामलाल ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। अब आगे। रात हो चुकी थी। पूरा दिन काम करने के बाद रामू और उसका परिवार ढाबा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। आज का दिन अच्छा रहा। भगवान ऐसे ही ग्राहक भेजते रहें। दूर खड़ा श्यामलाल ये सब देख रहा था। उसे रामू की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बहुत उड़ रहा है, अब इसे नीचे लाने का समय आ गया है। कुछ देर बाद श्यामलाल गांव के किनारे किसी से मिलने पहुंचा। काम क्या है? काम जो मैं बोलूं, दाम जो तुम बोलो। उधर रामू को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी। कल के लिए मछलियां तैयार हैं? हाँ, सुबह जल्दी निकलेंगे। आधी रात, जब पूरा गांव सो चुका था, एक नाव धीरे धीरे रामू के फ्लोटिंग ढाबे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो रहस्यमयी आदमी ढाबे के और करीब पहुंचा, शेरू को किसी अनजान की आहट महसूस हुई। शेरू लगातार भौंकता रहा, लेकिन रामू को लगा शायद कोई जानवर होगा। शेरू, चुप हो जा, रात में ऐसे मत भौंक। रामू वापस अंदर चला गया, लेकिन वो आदमी अब ढाबे तक पहुंच चुका था। बस एक रस्सी कटेगी और सब खत्म। उसी समय हवा का तेज झोंका आया और लालटीन जोर से हिलने लगी। अब रामू को भी लगा बाहर कुछ तो गड़बड़ है। शेरू ऐसे कभी नहीं भौंकता। मैं अभी देख कर आता हूँ। सावधान रहना। रामू हाथ में लालटीन लेकर धीरे धीरे लकड़ी के पुल पर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई यहीं कहीं छिपा है। कौन है? अगर कोई है तो सामने आ जाओ। उधर रहस्यमयी आदमी ढाबे के पीछे छिपा हुआ था। उसने सांस तक रोक ली। बस थोड़ा और, फिर निकल जाऊंगा। लेकिन शेरू ने उसकी गंध पहचान ली थी। वो तेजी से उसी दिशा में दौड़ पड़ा। शेरू, रुको! मुझे यहाँ से निकलना होगा। घबराकर वो आदमी तुरंत अपनी नाव की ओर भागा, लेकिन जल्दीबाजी में उससे एक कपड़े का टुकड़ा टूटकर गिर गया। रामू वहां पहुंचा, लेकिन तब तक वो आदमी भाग चुका था। जमीन पर पड़ा कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देखकर वो सोच में पड़ गया। ये कपड़ा यहाँ कैसे आया? क्या कोई सचमुच मेरे ढाबे तक आया था? अगली सुबह रामू की आंख खुलते ही उसे रात की घटना याद आ गई। उसने सबसे पहले पूरे फ्लोटिंग ढाबे की जांच शुरू की। अगर शेरू रात को नहीं भौंकता तो पता नहीं क्या हो जाता। भगवान का शुक्र है, सब ठीक है। रस्सी के पास पहुंचते ही रामू की नजर गहरे कट के निशान पर पड़ी। ये तो किसी चाकू का निशान लगता है। मतलब कोई सच में यहाँ आया था? रामू ने जेब से रात को मिला कपड़े का टुकड़ा निकाला। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई उसका नुकसान करना चाहता है। ये जिसने भी किया है, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा।
लेकिन दुश्मनी किससे हो सकती है? उधर गांव में श्यामलाल अपनी दुकान पर ऐसे बैठा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। श्यामलाल मन में, लगता है काम पूरा नहीं हुआ, अब दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ रामू के पास आया। रामू, आज गांव के प्रधान जी अपने परिवार के साथ तुम्हारे ढाबे पर आने वाले हैं। सच? ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ही देर में गांव में रात की घटना की चर्चा फैल गई। हर कोई अलग अलग बातें करने लगा। सुना है रात को कोई ढाबे तक पहुंच गया था। भगवान का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी समय श्यामलाल भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बनावटी हमदर्दी थी। अरे रामू, सुना रात को कोई आया था, तुम ठीक तो हो? हाँ, बच गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन था। रामू को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शेरू लगातार श्यामलाल को घूरता रहा, जैसे उसे किसी बात का एहसास हो चुका हो। ये कुत्ता मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? श्यामलाल वहां से तो चला गया, लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन एक और खतरनाक योजना बना ली। एक बार बच गया, अब की बार बच नहीं पाएगा। उधर रामू ने फैसला किया कि अब ढाबे की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत करनी होगी। आज से रात में ढाबा बिना देखे नहीं सोऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। शाम होते होते फिर से ग्राहक आने लगे। रामू ने मुस्कुराकर सभी का स्वागत किया, लेकिन उसके मन में रात वाली घटना बार बार घूम रही थी। रामू, आज भी वही फिश करी देना, अभी लाया। उसी समय श्यामलाल दूर से ढाबे पर लगी भीड़ को देख रहा था। जितनी भीड़ बढ़ रही थी, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर ये ढाबा चलता रहा तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। रात होने से पहले श्यामलाल ने अपने उसी रहस्यमयी साथी को फिर से बुलाया। इस बार उसकी योजना पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस बार क्या करना है? इस बार उसका ढाबा नहीं, उसकी रोजी रोटी खत्म करनी है। उस रात रामू ढाबे के बाहर ही बैठा पहरा दे रहा था। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उधर श्यामलाल का आदमी नदी के दूसरे किनारे से चुपचाप एक बड़ा जाल पानी में डाल रहा था। सुबह तक एक भी मछली इस तरफ नहीं आएगी। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह मछलियां पकड़ने नदी में पहुंचा। लेकिन आज नदी बिल्कुल खाली थी। ये कैसे हो सकता है? एक भी मछली नहीं। रामू ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसका जाल खाली ही निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। अगर मछलियां नहीं मिली तो आज ढाबा कैसे चलेगा? उसी समय नदी के किनारे रामू की नजर पानी में फंसे एक अजीब से बड़े जाल पर पड़ी, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। तो ये सब जानबूझकर किया गया है। किसने बिछाया था ये जाल? क्या रामू अपने दुश्मन तक पहुंच पाएगा? क्या रामू अपनी रोजी रोटी बचा पाएगा?